पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी ना, कोई पाबंदी है। दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती है, कहां जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए तो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूं। भगवंत मान ने मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में पंजाब को कर्ज में डाल दिया है, और पंजाब में कर्ज की बात का इस तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब सबसे बड़े कर्ज में है। यहां तक कि राज्यपाल की भी यही राय है। यूपी के बारे में राज्यपाल की ये राय क्यों नहीं है? गुजरात के बारे में राज्यपाल की ये राय क्यों नहीं है? ये राय सिर्फ बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली के राज्यपालों की क्यों है? पता है ना? आपको पता है, फिर ही हंस रही हैं आप। नहीं, कुछ तो बात होगी ना। ये 5 स्टेट के क्या हो गया इन 5 स्टेट में? वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है। मैं बताता हूं, सुनते रहो। 3.25 लाख का कर्जा जब हमने संभाला, 3.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब पर। भाई साहब, कहां खर्चा? तब तो सिद्धू साहब भी थे ना, अकाली बीजेपी में भी सिद्धू थे, बाद में कांग्रेस में भी सिद्धू थे, मिनिस्टर थे, और बिजली डिपार्टमेंट दे रहे थे, लिया नहीं। खुद कुछ करना नहीं, किसी को करने नहीं देना। खुद बिजली डिपार्टमेंट जो है वो लेके ये फ्री की रेवड़ी कर रहे हैं, तो आप खुद कर देते बिजली फ्री। मैंने की बिजली फ्री, 90% 600 यूनिट फ्री कर दिए जी, 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का साइकिल है। 600 यूनिट, कोई भी घर हो उसमें कोई लाल पीला कार्ड नहीं चलेगा। आपका 590 595 पे आपका मीटर है, आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली हमारे पास है, हम बिजली पैदा करते हैं। तो 90% पंजाब को आज बिजली फ्री मिल रही है। तो अब नवजोत सिद्धू कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी है। तो जब आप बीजेपी में थे, हमारी तो फ्री की रेवड़ी हो गई। ये 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? वो तो रेवड़ी नहीं है। ये काले धन का पापड़ किसने बेचा था? अगर अरविंद केजरीवाल बिजली फ्री दे दे, 300 यूनिट, अस्पतालों में इलाज फ्री कर दे, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दे, तो ये रेवड़ियां हैं। क्यों भाई? जनता का पैसा है, जनता से पैसा लेके जनता पर देना है, यही तो गवर्नमेंट है फिर। नहीं, लेकिन नहीं, जो उस पैसे को संभालिए ना, उस पैसे को संभाल के हमने लीकेज बंद कर दी, खजाने में पैसे आ गए, हम दे रहे हैं। हम स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रहे हैं, 800 मोहल्ला क्लिनिक हो गए हमारे। लेकिन अभी आप हमसे पूछ रहे थे कि क्या राय है यूपी के राज्यपाल की? राय ऐसे क्यों नहीं होती? किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी ना, कोई पाबंदी है। दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती है, कहां जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? जब आप विपक्ष में, एक मिनट बात सुनिए। वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था, क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी, लाहौर वाली कम है। क्यों नहीं आने देते यार उनको? आप भाई, आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। वो अमृतसर से तरन से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी? ऐसे हरियाणा को वो तो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहाँ उनके साथ बात कर लेते। नहीं जी, आने नहीं देना दिल्ली। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? बताइए। मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं आए। मोदी जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी देश के राजे हैं, तो मोदी जी के पास ही आएंगे, कहां जाएंगे? ये 3 कानून किसने कहा था? कब आंदोलन हुआ था ये कि किसान 3 कानून मांग रहे हैं? किससे पूछा ये आपने? स्टेक होल्डर से बात की? नहीं की। 3 कानून ला दिए, आंदोलन हो गया। 1.25 साल बाद एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूं। 10 सेकंड और आप लोग भी लग गए, बहुत बड़ी बात कर दी है, क्या बात।
भाई तपस्या में कमी रह गई है, कोई कमजोरी है इसका मतलब, जनता को समझने में कमजोरी है। अब 3 साल में तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो पूरे कर दो। मान साहब, हमने एक चीज और दिखाई थी, अगर आपको याद हो, हमने एक चीज और दिखाई थी। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती एमएसपी की गारंटी। तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप सत्ता में हैं। मैं गारंटी, देखो एमएसपी मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूं। बोलूंगा मैं बता रहा हूं। प्लीज प्लीज उनको बोलने दीजिए, नहीं प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। शायद इनके खाते में 15। नहीं प्लीज व्यवधान मत करिए, कुछ व्यवधान मत करिए। नहीं, चुप रहिए, नहीं, कोई भी ऐसे व्यवधान नहीं करे। बोलूंगा ना, कोई भी, वो हमारे मेहमान है, आपके खाते में हमारे मेहमान होगा, उनके बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये हालत है। मान साहब, आप अपनी बात रखिए। अब ये हालत है, ये पेशेंस है। अब मुझे बताइए, ये पेशेंस है। एक मिनट, कोई बात सुनिए, एक मिनट, मैं बताता हूं। चंडीगढ़ में वोट कैसे गिने गए देखे सबने, सुन लीजिए, सुन लेना भाई साहब। चंद्रचूड़ क्या कह रहा था, वोट कैसे गिने जा रहे हैं, 36 वोट गिनने हैं। वोट कैसे गिन रहा था वो बंदा, तो फिर वो वोट गलत निकले ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। कहां गई डेमोक्रेसी फिर यार। अब 36 वोट गिन नहीं पा रहे, 36 वोट में से 8 हमारे वैलिड वोट जो हैं आपने कैंसिल कर दिए। इट मींस 25%। 36 वोट में से 25% आपने कैंसिल कर दिए और खुद जीत गए। भाई साहब, मई के एंड में 92 करोड़ वोट गिनने हैं, तब क्या होगा। नहीं बिल्कुल, और मैं उसी सवाल पे आ रहा था। क्या होगा तब। चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया और बड़ा शानदार इलेक्शन आपने और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 राज्यों में आपने गठबंधन कर लिया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, पंजाब में आपने गठबंधन क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी से। पहली बात तो ये है, चंडीगढ़ का हमने शानदार इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। दिल्ली का एमसीडी का शानदार इलेक्शन लड़ा, मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। बजट सेशन बुला रहा था पिछली बार, हमारे गवर्नर साहब कहते मैं बजट सेशन की इजाजत नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आए, पहली पेशी पे कहते हाँ बुला लो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुम रोक नहीं सकते बजट सेशन को। हमें हर बात पे केरला वाले अपने पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का मेरा 5,500 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक के रखा हुआ है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। क्या मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट से चल रही है सिर्फ उन स्टेटों में जहां इनकी सरकार नहीं है। फिर कहते हो दिल्ली क्यों आते हो, दिल्ली क्या करें दिल्ली से बराबर, तो होगा नहीं। जब आरडीएफ का पैसा किसानों का पैसा है, वो मंडी का पैसा है, मंडियों के संबंधित सड़कों का पैसा है। मैं 67,000 करोड़ किलोमीटर सड़कें, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। हाँ, पार्टी कोई ईमानदार या भ्रष्ट नहीं होती, उसमें जो बंदे होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। जैसे कि बीजेपी है, अशोक चौहान आदर्श घोटाला है, जैसे ही कमल का फूल डाला धुल गए। अगला सवाल, तो वही नीतीश कुमार, उसके लिए दरवाजे बंद थे, लेकिन दरवाजे ही इतने हैं बीजेपी के, उन अंदर वाले दरवाजे से ले लिया।